मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा और बालाघाट का दौरा। औद्योगिक नीति निवेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। बालाघाट को देंगे 761 करोड़ के विकास की सौगात। राज्यसभा के लिए एमपी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राजा देवेंद्र प्रताप चुने गए राज्यसभा के मेंबर। राजस्थान से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की पहली खबर बड़वानी से है। यात्री बस की चपेट में एक युवक आ गया है। हादसे में युवक की जो हमारे जानकारी मिल रही है वो घायल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बल्कि घायल तो हुआ था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर बस सवार 9 यात्री घायल हुए। एक गंभीर रूप से स्थिति उसकी खराब बताई जा रही है। यात्री बस की चपेट में युवक आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर बस सवार 9 यात्री घायल हुए। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर घायल को जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। पानसेमल थाना क्षेत्र के मोयदा गांव में यह हादसा हुआ है। खबर भिंड से है। ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। बदमाशों ने मारपीट करके ड्राइवर को बेहोश कर दिया। मारपीट का वीडियो हमारे पास है। ड्राइवर ने इस बात की पुलिस में कंप्लेन दी है। शिकायत करने पर बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग कर दी। पीड़ित ड्राइवर घर छोड़कर भाग गया है। रंगदारी को लेकर यह विवाद हुआ था। ये भिंड के देहात थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ड्राइवर को बेरहमी से मारा पीटा गया और उसके बाद जब ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत की तो उसके बाद भी उसे मारा गया। दिलीप, इस पूरे मामले में देहात थाना क्षेत्र की पुलिस ने क्या एक्शन लिया? चूंकि इन गुंडों ने तो अति मचा के रखी है यहाँ पर। ये निश्चित तौर पे जो पूरी जो घटना है कि जो देहात थाना क्षेत्र के जो अटे रोड का जो इलाका है वहाँ की पूरी जो घटना है, यहाँ पर जो दबंग लोग हैं, दबंग लोगों की एक दबंगी का एक वीडियो काफी जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें जिस तरह से एक जो ड्राइवर बताया जा रहा है उसको एक रंगदारी को लेकर उसको बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की है और उसको चप्पलों के साथ, उसके लात घूंसों के साथ उसके साथ मारपीट कर रहा है। इतना बेरहमी के साथ मारा कि वो बेहोश होकर और वो बेहोश हो गया था। उसके बाद जब उसको उसके जो परिजन की जब सूचना लगी तो उसको अस्पताल ले गया। उसके बाद जब थाने में जो शिकायत दर्ज कराई तो जो दबंग थे काफी नाराज थे इसके जो पुलिस में शिकायत करने को लेकर। जब वो घर पहुंचा तो वो कुछ जो दबंग लोग थे वो उसके घर पर आ धमके और हवाई फायरिंग करना शुरू करते। इस दहशत के कारण जो ड्राइवर है वो कि मौके से फरार हो गया, वो भाग गया वो डर के कारण। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जो फायरिंग करने वाले जो बदमाश हैं उनका पुलिस
पता लगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस ने इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते जो 3 लोगों को हिरासत लेने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस इसका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही होती है, जो हमारे संवाददाता दिलीप सोनी बता रहे हैं कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया गया। क्या इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनाना उचित है? जरा सोचिए, इन लोगों ने एक ड्राइवर को बेरहमी से मारा, वो बेहोश हो गया। पुलिस में कंप्लेन करने जब ड्राइवर गया तो फायरिंग कर दी गई। और इस मामले में जब पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया तो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ गया, और इस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से देहात थाना क्षेत्र की पुलिस को छोड़ना पड़ा। लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको, एक ड्राइवर से मिसबिहेव करने पर कलेक्टर की कलेक्टरी चली गई थी। ये मोहन सरकार है, शायद ये लोग जान नहीं रहे हैं। तो ऐसा कौन आदमी है जो पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है और आरोपियों को छुड़वाने के लिए दबाव डाल रहा है? ऐसा कौन आदमी है? शायद वो भूल चुके हैं कि ये मोहन सरकार है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। सतना से खबर है, बीजेपी पार्षद पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद महेंद्र पांडे पर हमला हुआ है। आरोपी रामपाल गुप्ता ने पार्षद पर हमला किया है। हमले में घायल पार्षद को रीवा रेफर किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद महेंद्र पांडे पर हमला हुआ है। आरोपी रामपाल गुप्ता ने पार्षद पर हमला किया है। हमले में पार्षद को रीवा रेफर कर दिया गया है। मृदुल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे भी है। मृदुल, पार्षद पर क्यों अटैक किया गया है, वजह क्या रही है और अभी उनकी स्थिति क्या है और इसमें पुलिस ने एक्शन क्या लिया है अब तक? देखिए, पुलिस ने एक्शन की बात करें तो पुलिस ने दो आरोपी हैं इसमें रोहित गुप्ता और दूसरा रामपाल गुप्ता है, जो कि सिविल लाइन क्षेत्र में ठेला नारियल और फल सब्जी का ठेला लगाते थे दोनों मिलकर। और बीते दिनों अतिक्रमण में इनके ठेले को वहां से कई बार हटाया भी गया। इस बात को लेकर बीती रात पार्षद जो महेंद्र पांडे हैं वार्ड नंबर 26 के, वो इनके पास गए हुए थे और उन्हें कहा गया था कि किसी निश्चित स्थान पर आप जाके ठेला लगाइए, यहाँ पे बार बार लगाने से यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और जो आरोपी पक्ष है उसने नारियल काटने वाला जो बड़ा चाकू होता है उसको उठाकर महेंद्र पांडे के सीने में 2 गहरे वार किए, जिसके कारण से वो उनकी हालत गंभीर हो गई। प्रारंभिक उपचार उनका सतना जिला अस्पताल में हुआ, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सतना से मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां हालांकि अभी हालत उनकी गंभीर बनी हुई है, इलाज उनका चल रहा है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने 307 का मुकदमा कायम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया मृदुल इस पूरी जानकारी के लिए। 307 का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी जान से मारने की कोशिश, हत्या का प्रयास जैसी धारा लगी है। पिपरिया में अज्ञात हमलावरों ने स्कूल संचालक को गोली मार दी है। स्कूल संचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बनखेड़ी एक इलाका पड़ता है पिपरिया में, ये वहीं पर हादसा हुआ है। बल्कि हादसा क्या, ये तो वारदात है। अज्ञात हमलावरों ने स्कूल संचालक को गोली मारी है और इस हमले में स्कूल संचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कौन लोग थे जिन्होंने स्कूल संचालक पर निशाना साधा, टारगेट किया और इलाज के दौरान उस स्कूल संचालक की मौत हो गई? क्या विवाद था स्कूल संचालक का? और उन अज्ञात हमलावरों के बारे में क्या पुलिस को अब तक कोई जानकारी हुई या अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? सवाल बड़ा है। अगली जो खबर है वो ग्वालियर से है। ग्वालियर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपी ने चरित्र शंका की वजह से हत्या की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। पुरानी छावनी थाने के जलालपुर पहाड़ी की यह घटना है। चरित्र शंका यानी उसे शंका था और शंके की वजह से उसकी हत्या कर दी और अब भागा भागा फिर रहा है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। पुरानी छावनी थाने के जलालपुर पहाड़ी की घटना है ये। इस खबर में एक सबक भी है कि शक कितना आपको गिरा सकती है और किस हद तक आप जा सकते हैं।
मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में बच्चों को अब भारी बस्ते से फिलहाल राहत मिल सकती है। मार्च से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में एक बार फिर से बस्ते के वजन की गाइडलाइन को सख्ती से लागू कर दिया है, बल्कि इसकी तैयारी है। इस पॉलिसी के तहत बस्ते का वजन अलग अलग कक्षा के हिसाब से 2 किलो से लेकर 4.5 किलो तक तय किया गया है। इसके साथ ही नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क ना देने की बात कही गई है। हफ्ते में एक दिन नो बैग डे लागू करना और उनका किताबें स्कूल में जमा रखकर पढ़ाने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। और स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को स्टूडेंट बैग पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए। अच्छा, ये बहुत जरूरी भी था। आमतौर पर बच्चों की शुरुआती दिनों में ही पढ़ने से अरुचि हो जाती थी। अब देखिए, जो नर्सरी से 2 के बच्चे हैं, अब वो कोई IAS PCS तो बनने नहीं जा रहे हैं। उनकी तो रुचि आपको डालनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। होता क्या था, स्कूल में भी पढ़ें, घर में होमवर्क भी करें। ऐसे में जो उनकी खेलने की उम्र होती है, वो कहीं ना कहीं उनका खेलने से रुचि कट जाती है। और गार्जियन भी चाहते हैं कि होमवर्क करे, और होमवर्क लंबा चौड़ा होता है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि नर्सरी से कक्षा 2 के छात्रों को कम से कम होमवर्क ना दिया जाए। और एक दिन अगर नो बैग डे रहेगा, आप बिना बैग के स्कूल जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, बल्कि रुचि बनी रहेगी पढ़ाई में। तो कैसे पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाए, ये कोशिश है। अगली खबर भोपाल से है। छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रहेंगे। छिंदवाड़ा में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। बालाघाट को 761 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आज उन्हें सौगात भी देनी है। देखिए, 2 जिलों का आज दौरा करने जा रहे हैं। पहला जो जिला है छिंदवाड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में है, पूरे देश में छाया हुआ है। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बालाघाट है। यानी 2 जिलों का दौरा करने के लिए आज डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाने के लिए कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण करना है, शिलान्यास भी करना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यानी यहां पर मतदान की नौबत नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ अपने कोटे की ही सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे। इसकी वजह से वोटिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं और 5 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। बीजेपी के 4 प्रत्याशी बंशीलाल गुर्जर, माया एल मुरुगन, योगी उमेश नाथ अब राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। योगी उमेश नाथ को छोड़कर बीजेपी के 3 प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ जीत का सर्टिफिकेट लिया। कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार अशोक सिंह ने भी जीतू पटवारी के साथ विधानसभा पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट लिया। कमलनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार को जीत की बधाई दी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है। संगठन के दिशा निर्देशों पर और हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम उनके दिशा निर्देश पर काम करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने हमको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया और आज हम निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन का प्रमाण पत्र हमने प्राप्त कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भोपाल से खबर है, आज भदभदा बस्ती से अतिक्रमण हट जाएगा। भदभदा बस्ती को आखिरी तारीख जो दी गई थी वो खत्म हो गई। बड़ा तालाब की भदभदा बस्ती से अतिक्रमण हटेगा। प्रशासन ने सामान शिफ्टिंग के लिए बस्ती में गाड़ियां भेजी थी। अतिक्रमण हटाने का विरोध रहवासी बार बार कर रहे थे। भदभदा एक बस्ती है जहां पर अतिक्रमण था, आज ये हट जाएगा। थोड़ी देर में दुष्यंत पाराशर जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या प्लानिंग है शासन की और रहवासियों का क्या अभी रुख है, क्या पूरी तरह से खाली हो जाएगा। बड़ा तालाब की भदभदा बस्ती से आज अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि जो तारीख दी गई थी रहवासियों को, यानी जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनको जो तारीख दी गई थी आज उसकी आखिरी तारीख है दुष्यंत।
तो आज क्या होना है, क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा कि विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्थिति तो अनुकूल नहीं है, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, पहले उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से पूरी जो तनाव की स्थिति है, उस स्थिति को संभालते हुए, उस स्थिति को भांपते हुए पुलिस विभाग की ओर से यहाँ पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी प्रकार से कोई भी कोताही इस पूरी कार्रवाई के दौरान ना हो। जो पिछले दिनों 2 से 4 दिन पहले जब प्रशासन ने इस जगह को खाली कराने का प्रयास किया था, उस दौरान बस्ती के लोगों ने इसका खासा विरोध किया था और काफ़ी परेशानी जो है यहाँ पर प्रशासन को, नगर निगम को और पुलिस प्रशासन को झेलनी पड़ी थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो मोहलत 20 फरवरी तक की दी गई थी, वो 20 फरवरी तक की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब आज यहाँ पर ये बस्ती खाली कराने का काम जो है वो किया जाना है और उसको लेकर रात भर से लगातार व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। देखिए, जो मुनादी करने के लिए और जो जिस तरीके से जो अनाउंस करने के लिए यहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बस्ती से संबंधित नहीं है, उसको यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग अंदर जा रहे हैं, उनकी पूरी यहाँ पर जांच की जा रही है कि वो यहाँ कर रहने वाले हैं या नहीं है, या अगर उनसे घर खाली कराना है तभी उनको यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। पूरी सुरक्षा के बीच ये पूरा कार्रवाई जो है वो की जानी है। दूसरी तरफ हम ये भी दिखा दें कि यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं। बसों की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो डंपर हैं, यहाँ पर जो वाहन हैं, जेसीबी हैं, वो यहाँ पर लगा रखे हैं। साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर के साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैरिकेडिंग के अंदर बस्ती में मौजूद हैं और तमाम सारे लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि सहूलियत पूर्ण तरीके से ये कार्रवाई कर दी जाए और यहाँ से जो कैचमेंट एरिया है बड़े तालाब का, उसको खाली कराया जाए। एनजीटी के निर्देश के बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और उसको लेकर जब प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था 3 दिन पहले, तब यहाँ के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था और उस बात को ध्यान में रखते हुए 20 फरवरी तक की मोहलत भी यहाँ पर लोगों को दी गई थी। वाहन भी उपलब्ध कराए गए थे, वो अपनी जगह खाली कर दें और प्रशासन को इसमें सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की पूरी तैयारी है। आपने तस्वीरें दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी आज सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन है। सीएम साय आज जशपुर के बगिया गांव जाएंगे। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर के नवनिर्वाचित नवोदय विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। केदार कश्यप ने देश के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण कड़ी बताया। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। जांजगीर में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा एमएमआईएम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कवासी लकमा से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। रायपुर नगर निगम में आज दोपहर 12 बजे बजट पेश होगा। महापौर एजाज ढेबर सामान्य सभा में अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश करेंगे। रायपुर में पूर्व कांग्रेस नेता अजीत कुकरेजा को एमआईसी से हटा दिया गया है। अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा और रायपुर से अयोध्या तक हवाई सेवा शुरू करने की मांग की। बैकुंठपुर में नेता प्रतिपक्ष अन्नपूर्णा सिंह ने सीएमएचओ को पत्र लिखा, बताया कि 6 महीने से नगर पालिका परिषद की बैठक नहीं हुई। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने आयकर विभाग के कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। राजनांदगांव में दिव्यांगों को योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर का ज्ञापन सौंपा गया। दिव्यांगजनों ने महतारी वंदन योजना के तहत दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग रखी। बलरामपुर के मानिकपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बेमेतरा में बिजली समस्या से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। बिलासपुर में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी ने महिला पर्यवेक्षक का ट्रांसफर किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश निरस्त कर दिया। बिलासपुर में महिला की जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। धमतरी के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत न्योता भोज का आयोजन किया गया।
बेमेतरा के ग्राम 4 भाठा में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते हुए एक को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार 2 युवकों को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण दस्ते के साथ जमकर विवाद हुआ। बीजापुर पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सली आईडी लगाने, लूट अपहरण की घटना में शामिल थे।